सर सबसे ज़्यादा तो जब से ये एआई सिस्टम आया सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो रही है कि हम अपने सेंटर पे उस टाइम तक पहुँचे और नेटवर्क मिले। टेक्निकल इशू सबसे ज़्यादा है, दूसरा कन्वेंस की प्रॉब्लम होती है, तीसरा महिलाओं के लिए वेदर अगर चेंज होगा तो उसमें दिक्कतें, ठंड में सबसे ज़्यादा सफ़र करना होगा, बारिश होती है, कभी गाड़ियाँ खराब हो गई, अब बहुत सारी महिलाओं का वहाँ पे भी फैसिलिटी उतनी रहती नहीं है। और अगर आप एएमएस ला रहे हैं, अगर ये बहुत अच्छी चीज़ है तो बाकी डिपार्टमेंट के लिए क्यों नहीं है? अगर भेदभाव केवल सीएचओ के साथ ही क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात हम लोग की यही है। अब हम लोग की जो एमडी मैम है उन्होंने कहा था 1 साल पहले ही कि ये सब पे लागू हो जाएगा, सिर्फ आप पे नहीं होगा, जब एएमएस आने वाला था। लेकिन उसके बाद से 1 साल हो गया, सिर्फ हमारे पे ही अपडेट करते जाते हैं कि अब ऐसे वैसे करते करते इसको अपडेट करते जा रहे हैं। अब एआई सिस्टम आ गई, इससे बहुत तकलीफें। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के यहाँ पे लोग जुटे हुए हैं और पिछले 1 सालों से ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर ये लोग लगातार अधिकारियों से मिले और ज्ञापन देने का प्रयास किए। उसके बाद भी इनकी जो विभिन्न मांगे हैं उसको पूरा नहीं किया गया। आज ये लक्ष्मीबाई पार्क से निकल के सीएमओ ऑफिस की तरफ जाएंगे और 100-200 की संख्या में यहाँ पे युवा वर्ग के महिलाएं और पुरुष यहाँ पे मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे किन मांगों को लेकर आज आप लोग सीएमओ से मिलेंगे। सर हम लोगों का ऑनलाइन अटेंडेंस लग रहा है एएमएस, उसके लिए हम सीएमओ सर से अब मिलने वाले हैं। जो इनका अपडेट वर्जन एआई वर्जन आया है उसके लिए मिलना है। पहले भी हम सीएमओ सर से, हम लोगों के रूरल में हम लोगों की पोस्टिंग है, बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। वहाँ उस पोजीशन पे ऐसी जगह सेंटर्स बने हुए हैं, बहुत ही दुर्गम इलाके बने हुए हैं जहाँ नेटवर्क नहीं रहता है। हम लोगों की नेटवर्क नहीं होने की वजह से प्रॉपर टाइम पे हम लोग अटेंडेंस नहीं लगाते, हम लोगों की सैलरी कटती है, बार बार कटती है सर। चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, काम छोड़ के जाना पड़ता है। उसके और जो नया वाला वर्जन है, अगर हम एक्यूरेट टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, अब 4 बार हमको अटेंडेंस लगाना है दिन में। हमको फील्ड में वो भी निश्चित जगह पे रह के, सेंटर पे रह के, हम लोगों का फील्ड वर्क है। हम लोग अगर उस निश्चित समय में वापस नहीं आएंगे, हम लोगों का एब्सेंट लग जाएगा। इसको मानव संपदा पोर्टल से जोड़ दिया गया है। उसमें डायरेक्ट ये है कि बीच में कोई सुनवाई पहले नहीं है, पहले आपकी सैलरी कटेगी फिर बाद में कोई काम किया जाएगा। अच्छा, इन सब चीजों को किस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है इन नियमों के आने के बाद? सर सबसे ज़्यादा तो जब से ये एआई सिस्टम आया सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो रही है कि हम अपने सेंटर पे उस टाइम तक पहुँचे और नेटवर्क मिले। टेक्निकल इशू सबसे ज़्यादा है, दूसरा कन्वेंस की प्रॉब्लम होती है, तीसरा महिलाओं के लिए वेदर अगर चेंज होगा तो उसमें दिक्कतें, ठंड में सबसे ज़्यादा सफ़र करना होगा, बारिश होती है, कभी गाड़ियाँ खराब हो गई, अब बहुत सारी महिलाओं का वहाँ पे भी फैसिलिटी उतनी रहती नहीं है। और अगर आप एएमएस ला रहे हैं, अगर ये बहुत अच्छी चीज़ है तो बाकी डिपार्टमेंट के लिए क्यों नहीं है? अगर भेदभाव केवल सीएचओ के साथ ही क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात हम लोग की यही है। अब हम लोग की जो एमडी मैम है उन्होंने कहा था 1 साल पहले ही कि ये सब पे लागू हो जाएगा, सिर्फ आप पे नहीं होगा, जब एएमएस आने वाला था। लेकिन उसके बाद से 1 साल हो गया, सिर्फ हमारे पे ही अपडेट करते जाते हैं कि अब ऐसे वैसे करते करते इसको अपडेट करते जा रहे हैं। अब एआई सिस्टम आ गई, इससे बहुत तकलीफें होंगी। जो बहनें बहुत दूर दूर की हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है इन सब चीज़ों को लेके। तो इसी के खिलाफ हम लोग बस अपनी आवाज़ देना चाहते हैं। अभी हम लोग सीएमओ सर से भी इसी के से रिलेटेड मेन एएमएस को अगर लागू करना है तो सब डिपार्टमेंट में करें, अगर नहीं करना है तो फिर इसे बंद किया जाए। क्या इसके पूर्व में भी आप लोग अधिकारियों से मिले थे, अपनी बात कहे थे? हाँ सर, हम लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन अब ये था कि इतना बड़े लेवल पे बातें नहीं होती थी। हम लोग अटेंडेंस लगाते थे, कभी जैसे मीटिंग में भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी अब होने लगा था कुछ महीनों से कि अगर आप वहाँ नहीं पहुँचे, पंच इन नहीं किए हैं तो आपकी सैलरी काट दी जाएगी। उसमें ये होता था कि मतलब आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। अब इतनी चीज़ों को नहीं करने के मौके मिलेंगे। अब ये है कि आपने अगर लगाया है तो ठीक है, मिलेगा। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आपका कोई भी रीज़न है, वो तो ऐप तो नहीं देख रहा है ना कि क्या रीज़न है कि हम मेडिसिन लेने वेयर हाउस गए हैं या फिर मीटिंग में आए हैं। ये सब चीज़ें एएमएस नहीं देख रहा है। तो हम लोग का मेन ये है कि अगर ये अच्छा है तो सब पे लागू करें, अगर नहीं अच्छा है तो सिर्फ हमारे पे ही क्यों ये किया? अभी किन किन जगहों पे किन किन लोगों को इस व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ रहा है, किनको लागू है? सारे सीएचओ को गुजरना पड़ रहा है और एनएचएम में सिर्फ सीएचओ पर ही क्यों है? फिर अगर है तो एनएचएम के सारे कर्मचारियों पर ये चीजें लागू होना, सिर्फ सीएचओ पर ही क्यों लागू हो? मैटर सर ये है, हम लोगों के साथ इतनी पार्शियलिटी होती है, इतना नेटवर्क इश्यू होता है, कोई टाइम से नहीं पहुंच पा रहा है तो उस दिन एब्सेंट लगता है। मीटिंग में होते हैं तो कम से कम इतना होता है। ऐसे सर पहले था कि हम अगर मीटिंग में चले गए तो लेट से अटेंडेंस लगा दिया तो कोई नहीं, डजंट मैटर। बट अब क्या है कि अगर मैंने टाइम से अटेंडेंस नहीं लगाई तो एब्सेंट, फिर उसको मानव संपदा से जोड़ दिया है, तो ये प्रॉब्लम है ना। ये सारे एनएचएम कर्मचारियों पर ये लागू होना चाहिए। सिर्फ ये सारे लोगों पे नहीं लागू है, सिर्फ आप लोगों सब पे लागू नहीं, ये सिर्फ सीएचओ पर लागू है, सीएचओ पर लागू है। ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हम
जिस लेवल पे जाके काम करते हैं। अगर हमारे वहाँ जो CSC PSC है वहाँ पे भी अदर कर्मचारी जो है जो संविदा पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई भी AMS का अटेंडेंस लगाने का कोई उनके ऊपर कोई रूल नहीं है। लेकिन हमें क्या है कि हमें ब्लॉक से अलग अलग जगहों पे एक सब सेंटर बनाया गया है, वहाँ हमें नियुक्त किया गया है। हम टाइम से जाएं, टाइम से आएँ, हमारे ऊपर सारी बाउंडेशन लगती है। उसके साथ साथ हमारा ये भी है कि हम बस सेंटर पे ही बैठ के काम नहीं करेंगे, उसके साथ साथ जो हमारे सेंटर के अंदर जितने भी और अदर काम आते हैं, कुछ हमारे क्राइटेरिया हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें फील्ड में भी जाना पड़ता है। हम उसको भी करें, साथ ही साथ OPD भी देखें और हम ही बस अटेंडेंस के लिए उसमें चुने जाएं। बाकी और भी ब्लॉक पे जो हॉस्पिटलों पे अदर स्टाफ काम करते हैं, उनके ऊपर कोई भी AMS का प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अपना सुबह आते हैं, जो रजिस्टर पे उनका अटेंडेंस चल रहा है, उसी अटेंडेंस से वो अपने कार्य कुछ और लोगों से, ये तो महिलाओं को किस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन सब के विषय में आप लोग बोलिए। तो देखिए यहाँ पे जो तमाम CHSO जो यहाँ पे इनका संघ है, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में 100-200 की संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं, मौजूद हैं और इनकी मांग है कि सिर्फ इन्हीं को इन नियमों से गुजरना पड़ रहा है। और लगातार जो नेटवर्क इश्यू की बात कर रहे हैं, रूरल एरिया में जैसे बाढ़ चौकियां बनाई जाती है, वहाँ पे देहात क्षेत्र में जाते हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे नेटवर्क की इशू होता है, इनको गुजरना पड़ता है। और किसी विभागीय काम से भी अगर ये बाहर चले जाते हैं तो इनका एब्सेंट चढ़ जाता है, जिससे लेके इनको सैलरी कटती है और उसके बाद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। इन सब विभिन्न मांगों को लेकर लोग यहाँ से रानी बाई लक्ष्मी पार्क से निकल के CMO कार्यालय पे जाएंगे, वहाँ पे ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी बात रखेंगे।